हेलो गाइस। तो आज यार हम लोग बात करेंगे कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। पाइथन के अंदर ही हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, और जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो के अंदर। ज़्यादा वीडियो मैं बनाना ही चाहता फालतू का, ठीक है। हालांकि 1 घंटा 1.5 घंटा का अगर वीडियो लंबा हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्लान ये है कि यार एक ही वीडियो के अंदर पूरा कंप्लीट कर दिया जाए, क्यों छोटा छोटा वीडियो बना के फालतू का ज़्यादा वीडियो भरा जाए अपनी इस प्लेलिस्ट के अंदर। उससे अच्छा कि एक ही वीडियो के अंदर अपना हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, ठीक है। तो अभी यार यहाँ पर मैंने पाइथन कोर्स वाला फोल्डर ओपन करके रखा है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यार, काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में ये यूज़ होता है। जो भी ये प्रोग्रामिंग पैराडाइम है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस बना के काम करते हैं। जो भी हमारा प्रोजेक्ट है वो हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की मदद से डेवलप करते हैं। जो भी इंडस्ट्री में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं वो सब चीज़ वहाँ बस इसको यूज़ किया जाता है। तो ये तो सीखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अनिवार्य है। और ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो कि अभी नए नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ रहे हैं उनमें यार ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का सपोर्ट रहता ही है, ठीक है। जैसे कि हमारा पाइथन सपोर्ट करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को। तो यहाँ पर तो मैंने फोल्डर ओपन कर लिया है, और साइड में मैंने क्या किया है, यहाँ पर अपना जो फोल्डर है उसको मैंने क्या किया, वी एस कोड के अंदर ओपन कर लिया। अब मैंने यहाँ पर यार हमेशा की तरह एक फ़ोल्डर बनाया है, ठीक है, उप्स नाम से। redmi.md के अंदर चलेंगे तो यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे कि यार प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो बात करते हैं भाई कि यार प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में यहाँ बस मैंने लिख के रखा है कि सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू अकम्प्लिश अ टास्क। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में होता क्या है, हम लोग यार सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं किसी टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए, कंप्लीट करने की, किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। जो कि अभी तक हम लोगों ने करते आए हैं कि भाई हम लोग एक सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस कोड लिखते हैं और कोई भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए मेन फोकस ऑन डूइंग थिंग्स। तो इसमें जो हमारा मेन फोकस है वो भाई चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है, कोई प्रॉब्लम कोई टास्क को कैसे अचीव करना है, उसके पर हमारा मेन फोकस रहता है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर यार हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। तो ये भी हमारा एक पैराडाइम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करने का। तो अगर मैं यहाँ बस गूगल के अंदर आऊँ और सर्च करूँ कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो ये क्या मुझे रिजल्ट दे रहा है इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। इज़ अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम दैट ऑर्गेनाइज सॉफ्टवेयर डिज़ाइन अराउंड ऑब्जेक्ट्स एंड डेटा। तो यार एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है जो कि यार सॉफ्टवेयर डिज़ाइन ऑर्गेनाइज करता है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को, ठीक है। तो इसमें हम लोग बेसिकली जितने भी डेटास हैं, रियल वर्ल्ड डेटा हैं, डेटा हैं, उनको हम लोग ऑब्जेक्ट्स में अरेंज करते हैं, जमाते हैं, जितने भी लॉजिक्स हैं, फंक्शन हैं। तो जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे एडमिशन फॉर्म अगर ले रहे हैं अपने कॉलेज में, अगर आप लोग कॉलेज में जा रहे हो और एडमिशन फॉर्म लोगे, तो फॉर्म क्या है, फॉर्म एक ब्लूप्रिंट है कि भाई आपको यहाँ पास ये रखना है और ये डिटेल्स फिल करना है। तो फॉर्म क्या है, हमारा एक क्लास है, एक ब्लूप्रिंट दे दिया गया है कि भाई ऐसा है, और उसको जब हम लोग किसी स्टूडेंट को दे देंगे तो वो उसका एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा उस फॉर्म का। तो उसके अंदर जो जो डिटेल्स है उसको हम लोग फिल कर देंगे, तो भाई वो उस पर्टिकुलर यूज़र का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, फॉर्म बन जाएगा। और उसी फॉर्म को हम लोग किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि किसी दूसरे यूज़र को दूंगा मैं उस फॉर्म को, तो वो उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बट ब्लूप्रिंट एक ही रहेगा, हमको एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा। अब उस ब्लूप्रिंट को हम लोग बोलेंगे क्लास, और उस क्लास से हम लोग यार मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, जितने भी चाहे उतने। तो बेसिक यही है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, तो यार इतने सारे टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग आज डिस्कशन करेंगे इस पूरे वीडियो के अंदर। और भी कोई टॉपिक अगर छूट गया होगा तो मैं इसको ऐड कर दूंगा। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है इसको बात करते हैं। तो क्लास क्या होता है, क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। तो जो भी रियल वर्ल्ड जो भी प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको हम लोग अरेंज करते हैं। तो जो ब्लूप्रिंट बनता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लास। तो क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। तो भाई ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है हमारा क्लास का इंस्टेंस, ठीक है। अब ये थोड़ा फैंसी वर्ड लग रहा होगा कि भाई इंस्टेंस क्या होता है। तो क्लास से ही हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट को ही हम लोग इंस्टेंस बोल सकते हैं। तो हो गया, क्लास एक ब्लूप्रिंट है, और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा इंस्टेंस है इस क्लास का। तो इस क्लास का यूज़ करके हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और फिर ये एट्रीब्यूट्स एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं इसको भी हम लोग देखेंगे। तो बात कर लेते हैं एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो एट्रीब्यूट्स क्या होता है भाई, वेरिएबल्स एंड मेथड्स
भाई ये जो भी वेरिएबल्स एंड मेथड्स हैं क्लास के अंदर, उनको हम लोग एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ये थोड़ा फैंसी वर्ड है, एट्रीब्यूट्स मतलब ये होता है। तो आपको पता चल गया कि भाई जितने भी वेरिएबल्स एंड मेथड्स जो कि भाई एक क्लास के अंदर बिलोंग करते हैं उसको हम लोग एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। अब यार जो हमारे एट्रीब्यूट्स और मेथड्स हैं, जो हमारे वेरिएबल्स और मेथड्स हैं, वो भाई अलग अलग टाइप से होते हैं। जैसे कि वेरिएबल्स होते हैं हमारी, क्लास वेरिएबल होता है, एक इंस्टेंस वेरिएबल होता है, मेथड होता है हमारा क्लास मेथड, इंस्टेंस मेथड, स्टैटिक मेथड। तो चलो बेसिक हम लोग पहले एक क्लास बनाते हैं और उसका फिर ऑब्जेक्ट कैसे बनाए ये देखते हैं। तो मैंने यहाँ बस एक main.py नाम का फाइल बना के रखा है और यहाँ बस करूँगा क्या, एक क्लास कीवर्ड का यूज़ करूँगा। अब मुझे क्लास बनाना है तो मैं क्लास कीवर्ड का यूज़ करूँगा और पर्सन नाम से मैं एक क्लास बना लेता हूँ। तो पर्सन नाम से एक क्लास बनाऊँगा, ठीक है, एंटर करूँगा। अब मुझे यार एक वेरिएबल बनाना है, तो मुझे वेरिएबल बनाना है तो जैसे कि मुझे नेम रखना है तो मैं नेम यहाँ पास डाल सकता हूँ। नेम को अभी मैं कहीं नन कर दूँ तो नन हो जाएगा, एंड ईमेल को अगर नन कर दूँ तो नन हो जाएगा। आप लोग चाहो तो नेम और ईमेल प्रॉपर दे सकते हो। तो मैंने एक सिंपल क्लास बना लिया है पर्सन टाइप का। अब मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे करना ये है कि भाई मुझे सबसे पहले अपना ऑब्जेक्ट का नाम देना पड़ेगा। तो जैसे P1 मतलब पर्सन 1, ठीक है, तो मैं ये मेरा ऑब्जेक्ट का नाम हो गया। अब भाई मैं किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूँ, तो मुझे बनाना है पर्सन जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाना है। तो कुछ इस तरह से पैरेंथेसिस लगा दूंगा। अगर पैरेंथेसिस लगा दूंगा मतलब मैं यहाँ पास पर्सन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पास प्रिंट करूँ पर्सन 1 का जो नेम है वो प्रिंट करूँगा, P1 डॉट नेम और ईमेल दोनों को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। नेम एंड ईमेल अगर प्रिंट करूँगा P1 डॉट ईमेल तो ये मुझे नन बोलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पास नेम दे देता हूँ अभी एंड ईमेल भी दे देता हूँ gmail.com एंड Ctrl+S करके इसको मैं अब रन करता हूँ यहाँ से कोड रनर से। या तो आप लोग कोड रनर से रन कर सकते हो सिंपल, या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पास अपना सेल ओपन करके भी रन कर सकते हो, पावर सेल को। तो जैसे कि मैंने प्रिंट किया तो मैं P1 का मुझे नेम मिल रहा है और यहाँ से मुझे ईमेल मिल रहा है। तो इसी को बोलेंगे हम लोग वेरिएबल्स। अब मुझे मेथड डिफाइन करना है। अब मेथड यार दो टाइप्स के होते हैं। जैसे कि मुझे क्या करना है, मुझे इंस्टेंस ऑब्जेक्ट मेथड बनाना है। इंस्टेंस ऑब्जेक्ट मेथड मतलब मुझे क्या करना है, मुझे एक क्लास मेथड होता है, इंस्टेंस मेथड होता है, स्टैटिक मेथड। तो मुझे इंस्टेंस मेथड बनाना है, जो कि यार हम लोग ज़्यादातर यूज़ करेंगे इंस्टेंस मेथड को और बार बार यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पास आता हूँ फाइल के अंदर। इंस्टेंस मेथड बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मुझे शो नाम से बनाना है, जो कि यार पर्सन का डिटेल शो करेगा। तो डेफ कीवर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। शो नाम से मैं मेथड बनाऊंगा। आपको इसमें जो सेल्फ वाला एक पैरामीटर, फर्स्ट पैरामीटर सेल्फ, इसको पास करना अनिवार्य है। तो सेल्फ मैं यहाँ पास पास कर दूंगा, कोलन लगाऊंगा और यहाँ पास मैं प्रिंट कर दूंगा। सिंपल जो मैं यहाँ पास प्रिंट कर रहा हूँ वो मैं इस मेथड के अंदर प्रिंट कर दूंगा, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पास जो मेथड बना है, ठीक है, हमारा शो मेथड, इसको बोलूँगा मैं इंस्टेंस ऑब्जेक्ट मेथड, जो कि इस ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड है। तो अगर मैं इसको हटा दूं, अब मैं यहाँ पास P1 डॉट शो करके मैं इस मेथड को कॉल करूँ तो यही आउटपुट आएगा। सेम मैं यहाँ पास इसको रन करता हूँ तो वही आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पास मैं एक काम और कर सकता हूँ, यहाँ पास मुझे अगर हेलो बोलना है तो मैं हेलो भी बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पास ऐसे करेंगे तो हेलो अभी, और इसका ईमेल यहाँ पास हमको देखने को मिल रहा है। तो यार ये हो गया हमारा बेसिक ओवरव्यू कि भाई हम लोग क्लास कैसे बनाएंगे, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स जैसे कि हमारा जो वेरिएबल्स हैं नेम कैसे बनाएंगे, ठीक है। उसके अंदर बेसिक मेथड जो कि हमारा इंस्टेंस ऑब्जेक्ट मेथड है वो कैसे बनाएंगे ये हम लोगों ने देख लिया। और साथ ही साथ हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट से मेथड को कॉल करके देख लिया। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक। अब थोड़ा हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, क्लास वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, डिफरेंस क्या है, और मेथड्स के बारे में भी बात करते हैं ताकि हमको चीज़ें अच्छे से समझ आए। तो यहाँ पास मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, यहाँ पास मैं क्रोम के अंदर आ गया। तो देखते हैं कि यार हमारा जो क्लास वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल है वो होता क्या है, ठीक है। तो जो मेरा क्लास वेरिएबल है, ठीक है, क्लास वेरिएबल क्या होता है, जो कि क्लास वेरिएबल है वो केवल क्लास से बिलोंग करता है। मतलब हम लोग यार बिना ऑब्जेक्ट बनाए हम लोग उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, एंड जो बाकी मेथड्स हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो भी एक्सेस कर ही सकता है।
बट क्लास का स्पेशलिटी ये है कि हम लोग बिना क्लास बनाए बिना ऑब्जेक्ट बनाए उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप लोग यार दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आ रहे हो जैसे कि जावा C++ से, तो आप लोग को पता होगा कि स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। तो वैसी टाइप का होता है हमारे पास क्लास जो वेरिएबल है वो, और जो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है वो क्या होता है, वो हमारे केवल इंस्टेंस से बिलोंग करता है। हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू ही उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर हम लोग मेथड बना के एक्सेस कर सकते हैं, या तो हम लोग बस यार मेथड बना के एक्सेस कर सकते हैं, और हम लोग उसको जो हमारा क्लास वेरिएबल है उससे हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते। अब क्लास वेरिएबल क्या होता है, क्लास वेरिएबल जो है वो ऑटोमेटिकली बन जाता है। कैसे बनता है ये हम लोग देखते हैं यहाँ पर, हालांकि हमको इसका तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ा, अभी ज़रूरत पड़ेगा। चलो, तो जब मैं क्लास बनाता हूँ तो चलो मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ अपना पर्सन क्लास टाइप का, ठीक है। तो मैं यहाँ बस P1 नाम से मैंने जब ये बनाया, ठीक है, जो कि मेरा इंस्टेंस वेरिएबल है, जो कि मेरा ऑब्जेक्ट है, एक प्रकार का वेरिएबल है जो कि इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। अब इस ऑब्जेक्ट जो कि मेरा पर्सन टाइप का ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर क्या क्या है मेरे पास, इसके अंदर है एक नेम वेरिएबल, इसको मैं बोलूँगा, इस वेरिएबल को मैं बोलूँगा क्लास वेरिएबल बनूँगा, इसको बोलूँगा, इसको भी मैं क्लास वेरिएबल बोलूँगा, और इस मेथड को मैं बोलूँगा इंस्टेंस मेथड। सेल्फ लगा दिया मतलब यार ये एक इंस्टेंस मेथड बन गया। अब इस पर्सन क्लास के अंदर मेरे पास इतने सारे एट्रीब्यूट्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, एक मेथड है, तो मैं इनको बड़ी आसानी से इस ऑब्जेक्ट के माध्यम से कॉल कर सकता हूँ। तो होता क्या है यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट बनते, एक तो मैंने P1 ऑब्जेक्ट बनाया, तो एक क्लास ऑब्जेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट बन ही जाता है, जो कि होता है हमारे क्लास के नेम, जैसा हमारा क्लास का नेम है पर्सन, वैसे ही एक और ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब ये केवल उन्हीं को एक्सेस कर सकता है जो क्लास मेथड हैं, ठीक है, या क्लास वेरिएबल्स हैं उनको। जैसे कि मैंने आपको बोला कि भाई जो हमारा नेम है वो एक क्लास वेरिएबल है, तो भाई मैं बिना ऑब्जेक्ट बनाए इस क्लास वेरिएबल को एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं अगर बोलूँ प्रिंट कर देता हूँ पर्सन डॉट नेम, अगर मैं ऐसे बोलूँ तो नेम प्रिंट हो जाएगा, और पर्सन डॉट ईमेल बोलूँ तो मुझे ईमेल प्रिंट होके मिल जाएगा। तो इसको मैं रन करता हूँ तो देखो यहाँ बस अभी @gmail.com मिल रहा है। तो ये होगा कि हम लोग पर्सन के माध्यम से जो हमारा क्लास ऑब्जेक्ट है उसके माध्यम से उसके वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। और क्या हो अगर मैं पर्सन के माध्यम से अपना जो मेरा मेथड है सो मेथड उसको एक्सेस करके देखूं तो होगा कि नहीं होगा। तो चलो रन करते हैं इसको। तो ये बोल रहा है कि भाई पर्सन सोर्स मिसिंग 1 रिक्वायरमेंट पोजिशनल आर्गूमेंट, तो ये हम लोग इसको एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि यार मेरे इंस्टेंस से बिलोंग करता है वाला मेथड, इसलिए मैं इसको यहाँ से एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट करके देख रहा हूँ, इसको आप लोग इग्नोर करना, ठीक है। तो अगर P1 और पर्सन, और अगर कहीं मैं P1 को यहाँ पास कर दूँ तब क्या होता है, अच्छा तब हम इसको एक्सेस कर पाते हैं। तो यार ये मुझे अभी आइडिया आया जस्ट कि भाई क्या ऐसे कर सकते हैं, तो चलो करके देखें। तो फिर ये चल गया, चलो ठीक है बढ़िया। तो हम लोग कुछ इस तरीके से इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये तो एक्सपेरिमेंट था। तो पर्सन जो है वो इस मेथड को एक्सेस नहीं कर सका था। अगर मैं इसको रन करूं तो 1 रिक्वायरमेंट पोजिशनल आर्गूमेंट सेल्फ, तो ये हो गया हमारा इंस्टेंस क्लास ऑब्जेक्ट वेरिएबल, ठीक है। और ये मेरा, अब भाई मुझे क्या करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पास पर्सन 1 बनाया, अब पर्सन 1 का डेटा शो करूँगा तो भाई मुझे अभी और जीमेल मिलेगा। अब मैं अगर P2 नाम से एक और पर्सन बनाता हूँ पर्सन एसेट, अब P2 का डेटा मैं अगर शो करूँ P2 डॉट शो करके, तो मुझे क्या होगा, मुझे सेम डेटा मिलेगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो हेलो अभी ये बट मैं क्या चाहता हूँ कि भाई मैंने एक क्लास बना लिया, एक ब्लूप्रिंट बना लिया। अब उसको यार 10 लोग यूज़ करें और 10 लोग का नाम अलग अलग होना चाहिए, ईमेल अलग हो, नेम अलग हो, बट यहाँ पास तो वो हो नहीं रहा कि, तो मैंने ऑब्जेक्ट तो अलग अलग बनाया बट यार काम तो ये एक ही वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, ठीक है, जो भी प्रिंट कर रहा है नेम और ईमेल सेम है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं बनाऊँगा इंस्टेंस ऑब्जेक्ट वेरिएबल, ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल बनाऊँगा, जो कि हम लोग कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे। तो पाइथन में कंस्ट्रक्टर कुछ इस तरह से बनाएंगे, इनिट अंडरस्कोर इनिट, और यहाँ पर सेल्फ जो वेरिएबल है इसको पास करना अनिवार्य है। जैसे कि यार हम लोग अन्य लैंग्वेज के अंदर दिस कीवर्ड का यूज़ करते थे, वैसे टाइप का हम लोग यहाँ पर सेल्फ को पास करते हैं, ठीक है।
आप चाहो तो इसमें कुछ और भी नाम रख सकते हो, बट यार सेल्फ का ही यूज़ करते हैं तो हम लोग सेल्फ का ही यूज़ करेंगे। थोड़ा पानी पी लिया जाए। और तो इसको हम लोग कंस्ट्रक्टर बोल सकते हैं, वैसे तो इन लोग कंस्ट्रक्टर नहीं बोलते, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे इसके अंदर मैं 2 पैरामीटर लेना चाहता हूँ। तो अभी तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। अब इसका तो मेरा काम हो गया, तो मैं इसको हटा सकता हूँ यहाँ बस कंट्रोल एक्स करके, या फिर यहाँ बस मैं एक वेरिएबल बना सकता हूँ, जैसे कि एक्स इज इक्वल टू 2 बना देता हूँ, 3 बना देता हूँ, क्योंकि मुझे अभी वो काम आएगा। कोलन लगाऊंगा और यहाँ पास मैं कंट्रोल वी कर दूंगा, जो भी डिटेल्स है उसको मैं, और ये डिटेल हम लोग डायरेक्ट ऐसे नहीं डालेंगे। तो यहाँ पास मुझे इंस्टेंस वेरिएबल बनाने के लिए सेल्फ डॉट नेम करना पड़ेगा, और इसके अंदर मैं कुछ भी वैल्यू डालना चाहूँ तो डाल सकता हूँ। अभी मैं स्टैटिक वैल्यू डालना चाहूँ तो स्टैटिक वैल्यू डाल सकता हूँ, या फिर डायनेमिक वैल्यू मैं यूज़र से इनपुट लेना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पर सेल्फ के अंदर पैरामीटर मैं बोलूँगा कि भाई नेम, और बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर नन रहेगा। एंड ईमेल अगर कोई यूज़ एंटर नहीं करता है, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहेगा नल। और अगर यहाँ पर वैल्यू आ जाता है तो नेम को नेम से असाइन कर दो, ठीक है। सेल्फ डॉट नेम को ईमेल को मेरे जो पैरामीटर है इस मेथड का, उसके ईमेल से असाइन कर दो, ठीक है। तो सेल्फ डॉट ईमेल सेल्फ डॉट नेम क्या हो रहा है पता है, जो कि मेरा इस करंट जो ऑब्जेक्ट बना है उसके अंदर का नेम वेरिएबल है। और ये क्या है, ये जो पैरामीटर वैल्यू आ रहा है वो वाला वेरिएबल है। आप लोग चाहो तो इसका नेम चेंज कर सकते हो, जैसे कि इनपुट नेम, इनपुट ईमेल भी रख सकते हो, बट ऐसे ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर लोग। तो यहाँ पास तो ये हो गया। अब हम लोग यार कुछ इस तरीके से इसको तो क्रिएट नहीं कर सकते। तो अगर मैं इसको रन करके आपको दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ पास मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास किया, इसलिए यहाँ पास नन नन आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पास नाम पास करूँ तो अभी पास कर देता हूँ, ईमेल पास करूँगा अभी @gmail.com। एंड P2 पर्सन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अंकित एंड कॉमा करके अंकित @gmail.com। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे अगर करें तो होगा क्या, यहाँ पर मैं अगर शो करूँगा तो दोनों का वैल्यू अलग अलग आना चाहिए। तो हो क्या रहा है, अच्छा तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर P1 एंड P2 यहाँ पर हम लोगों ने रखा है, इसलिए ये दिक्कत आ रहा है। तो शो फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे ये कि यहाँ पास बोलूँगा मैं सेल्फ डॉट, जो मेरा अगर मैं ये वाला ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो इस ऑब्जेक्ट का नेम, और यहाँ पास मैं सेल्फ डॉट ईमेल बोल दूँगा। और अब इसको रन करके देखते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखो, जब मैंने P1 के लिए कॉल किया तब ये अभी @gmail.com बोल रहा है। P2 के लिए कॉल किया तो अंकित के लिए प्रिंट कर रहा है वैल्यूज़ को। अब यहाँ बस मैं आपको एक और चीज़ करके दिखाता हूँ। करता ये हूँ कि यहाँ बस मैं P2 जो मेरा वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर मैं फिर से एक पर्सन बना लेता हूँ, और यहाँ पास बोल देता हूँ प्रीति, एंड कॉमा करके मैं बोलूँगा इसका ईमेल आईडी दे दूँगा @gmail.com। तो अब यहाँ बस मैं अगर प्रिंट करूँ, P1 को तो प्रिंट कर रहा हूँ, P2 को भी प्रिंट कर रहा हूँ, तो अब क्या होगा, ठीक है, ये हमको देखना है। तो अगर आप लोग कमेंट करके बताना चाहते हो तो नीचे बता सकते हो। तो चलो इसको मैं रन करता हूँ, एरर तो नहीं आएगा, ठीक है, बट P1 डॉट शो करूँगा तो मुझे प्रीति का डिटेल मिलेगा। तो भाई अब जो मेरा पर्सन P1 के अंदर जो भी डिटेल्स था अभी @gmail.com, ये कहाँ गया था। तो चलो इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं, यहाँ पास आते हैं। तो मैंने P1 बनाया और इसके अंदर जो भी डिटेल्स है वो है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पास एक और ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया P2 नाम से। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, जो भी डिटेल्स है उसको पास किया, और जो मेरा P2 रेफरेंस वेरिएबल है वो पॉइंट कर रहा है मेरे इस ऑब्जेक्ट को। इसके पास अपना डिटेल है, इसके पास अपना डिटेल है। अब मैंने यहाँ पास क्या किया, मैंने एक और ऑब्जेक्ट बना दिया और इसके अंदर पूरा डिटेल डाल दिया, और इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने पॉइंट करा दिया मेरे P1 को मैंने पॉइंट करा दिया अपने इस नए ऑब्जेक्ट से। तो फिर यहाँ बस हो क्या रहा है, तो P1 पहले इसको पॉइंट कर रहा था, अब P1 मेरे इस नए वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है। तो ये जो कनेक्शन है ये यहाँ पास ऐसे टूट जाएगा। अब इसके अंदर नया इन्फॉर्मेशन आ गया, इस ऑब्जेक्ट का इन्फॉर्मेशन आ गया। तो अब इसके अंदर अगर मैं शो मेथड को चलाऊँगा, T1 डॉट शो अगर करूँ, T1 डॉट शो मेथड को अगर मैं यहाँ से कॉल करूँ, तो भाई मुझे इस ऑब्जेक्ट का जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मुझे प्रिंट होके
दिखेगा, ठीक है। तो भाई अब इस ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है, तो भाई इसको हमारा मैनेज करेगा जो भी गार्बेज कलेक्टर है या फिर मेमोरी मैनेजमेंट करते हैं पाइथन के अंदर, जो भी चीज़ है वो इसको संभालेगा, इसको रिमूव कर देगा जब भी हमको स्पेस का रिक्वायर होगा या फिर वो अपने हिसाब से काम करेगा, ठीक है। तो ये मेमोरी मैनेजमेंट ऑटोमेटिक होता है पाइथन के अंदर, तो इसको हम लोग छोड़ते हैं, तो ये अपना वो लोग देख लेंगे पाइथन वाले लोग। तो ऐसे काम करता है। अब जो मेरा P1 है वो अब इस नए ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, तो ये भी म्यूटेबल डेटा टाइप है। और इम्यूटेबल म्यूटेबल क्या होता है इसके ऊपर यार मैंने वीडियो बना के रखा है, ठीक है। स्टार्टिंग के ट्यूटोरियल वीडियोज़ को देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो बढ़िया जी, ऐसे ये काम करता है। तो यार हम लोगों ने देख लिया कि भाई क्लास वेरिएबल कैसे बनाएंगे, इंस्टेंस वेरिएबल कैसे बनाएंगे, और अभी तक हम लोगों ने देखा है कि यार जो हमारा इंस्टेंस ऑब्जेक्ट मेथड है, इंस्टेंस मेथड जो कि ये वाला मेथड है, इसको हम लोगों ने बना के देख लिया कि कैसे कैसे इसको यूज़ करना है। तो बाकी मेथड्स हैं जैसे कि मेरे पास क्लास मेथड एंड स्टैटिक मेथड, इसको भी देख लेते हैं। तो इसको मैं अभी कमेंट तो नहीं, इसको कमेंट कर देता हूँ, चलो ठीक है ना। बढ़िया जी, इसको भी कमेंट कर देते हैं। और अब मुझे क्या करना है, एक स्टैटिक मेथड बनाना है। तो स्टैटिक मेथड बनाने के लिए क्या करना है पड़ेगा आपको, डेफ कीवर्ड का यूज़ करेंगे, डेफ कीवर्ड का यूज़ करेंगे एंड यहाँ पर अपने मेथड का नाम लिख दो, जैसे कि F2 नाम रख देता हूँ मैं। और इसके अंदर कुछ नहीं पास करना है आपको, सिंपल यहाँ पर कुछ प्रिंट कराना है, स्टैटिक वर्क करना है। जैसे कि मुझे हेलो प्रिंट कराना है तो मैं हेलो प्रिंट करा सकता हूँ। और आपको इसके अंदर एक डेकोरेटर का यूज़ करना है, डेकोरेटर लिखने के लिए @ और यहाँ पर स्टैटिक मेथड ऐसा करके लिख देंगे, ये डेकोरेटर है, ठीक है। ये क्या करता है, ये कुछ फीचर्स ऐड कर देता है इस मेथड के अंदर। अब मुझे एक और मेथड बनाना है जो कि यार क्लास मेथड रहेगा। इसके लिए मैं जैसे कि F3 नाम का मेथड बनाता हूँ। इसके अंदर आपको कम से कम एक वेरिएबल, एक आर्गूमेंट पास करना अनिवार्य है। अब चाहे आप लोग इसका कुछ भी नाम दे सकते हो, ज़्यादातर केसेस में CLS क्लास ऐसा करके नाम देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, किसको प्रिंट करना चाहता हूँ, CLS.x करके जो मेरा क्लास का वेरिएबल है उसको प्रिंट करना है, उसको एक्सेस करना है। तो मैं कुछ इस तरीके से उसको एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं इसको केवल ऐसे लिख दूंगा तो भाई ये तो इस फंक्शन का लोकल वेरिएबल बन जाएगा, जो कि अलाउ नहीं है। Ctrl+Z करके इसको मैं सेव करता हूँ। और देखो तो यहाँ पर आपको एक डेकोरेटर का यूज़ करना पड़ेगा, @स्टैटिक मेथड ऐसा करके। तो भाई इस तरीके से हम लोग एक स्टैटिक मेथड बना लेंगे, और इस तरीके से ये तो स्टैटिक मेथड बना लेंगे। यहाँ पर मुझे क्लास मेथड लिखना था, तो मैं बोलूँगा कि भाई क्लास मेथड, क्योंकि ये क्लास मेथड है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्लास मेथड बनाएंगे और स्टैटिक मेथड कुछ इस तरीके से। एंड ये जो मेरा इंस्टेंस मेथड है इसको हम लोग कुछ इस तरीके से बनाएंगे, जो कि सेल्फ पास करके हमको पता चल जाएगा कि भाई ये एक इंस्टेंस मेथड है। तो चलो इसको हम लोग कॉल करके देखते हैं कि भाई कैसे कैसे ये काम करता है। तो स्टैटिक मेथड को यार हम लोग कॉल कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट से। जैसे मैं P1 को अगर कॉल करूँ, P1.F2, ठीक है, तो मैं इसको कॉल कर सकता हूँ। और P1.F3 करके मैं, ये तो मेरा क्लास मेथड है, तो मैं इसको भी कॉल कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। ये मुझे सिंपल जो भी वैल्यूज़ है उनको रिटर्न करके दे देगा। चलो इसको रन करते हैं। तो ये हेलो प्रिंट कर रहा है F1 F2 मेथड का, ठीक है, एंड 3 रिटर्न कर रहा है मुझे इस क्लास मेथड का, जो कि x का वैल्यू है। तो क्लास मेथड का फ़ायदा ये है कि यार हम लोग बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए इस क्लास मेथड को कॉल कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास पर्सन नाम का क्लास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, .F3, तो मैं केवल F3 और F2 को ही यहाँ से कॉल कर सकता हूँ। तो F3 यहाँ पर कॉल करूँगा तो ये मुझे बोलेगा कि लो जी F3 मिल गया, ठीक है, बढ़िया। और बाय द वे यहाँ पर हम लोग F2 को भी कॉल कर सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, जो कि अच्छी बात भी है और बुरी बात भी हो सकती है, ठीक है। वो आपके वर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इसको कैसे यूज़ करते हो। बढ़िया जी, इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ। ये तो हो गया, हम लोगों ने देख लिया कि ऐसे ऐसे इसको काम करेंगे। बट आपको लग रहा होगा कि भाई जो मेरा क्लास वेरिएबल उसको मैं कहाँ यूज़ करूँगा, कैसे यूज़ करूँगा, कहाँ यूज़ करूँगा, क्या यूज़ है, ठीक है। तो चलो इसका एक यूज़ करके मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं क्लोज करता हूँ और एक नया फाइल बनाता हूँ। यहाँ पर मैं बोलूँगा क्लास वेरिएबल, क्लास अंडरस्कोर वेरिएबल .py, और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक क्लास बनाता हूँ टेस्ट नाम से, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊँगा काउंट ऑब्जेक्ट, जो कि मेरा है क्लास वेरिएबल, ठीक है। इसको मैं असाइन कर दूँगा 1 से। और यहाँ पर मैं मेथड बनाता हूँ डेफ __init,
और ये मेरा कौन सा मेथड है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ नीचे। और इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू डालना चाहूँ तो डाल सकता हूँ, जैसे कि नेम डालना चाहूँ, नेम। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर नेम कोई एंटर नहीं करता तो वो नन हो जाएगा। और यहाँ पर सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। बढ़िया जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको यहाँ पर एंटर कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पास T1 नाम से एक टेस्ट क्लास बनाता हूँ, ठीक है। और टेस्ट लिखूँगा और यहाँ पास अपना पैरामीटर पास करूँगा, नेम मेरा पास करूँगा अभी, एंड एक बनाता हूँ अंकित, ठीक है, एंड एक बनाता हूँ प्रीति, एंड इसको मैं चेंज कर देता हूँ जो भी मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है इसको 2। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं जितने भी इस क्लास जो मेरा टेस्ट क्लास है, ठीक है, उस टेस्ट क्लास से कितने ऑब्जेक्ट बने टोटल ये मैं काउंट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, जब मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो जाहिर सी बात है जो कि मेरा इनिट मेथड है वो ऑटोमेटिकली चलता है, तभी तो इनिशियलाइज हो जाता है, सेल्फ के अंदर नेम चला जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, जब कोई नया ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है, जब कोई नया ऑब्जेक्ट बनाए तो मेरा जो काउंट ऑब्जेक्ट जो मेरा वेरिएबल है जो कि क्लास वेरिएबल है, तो क्लास वेरिएबल है तो उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ टेस्ट डॉट काउंट ऑब्जेक्ट, और इसको मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा 1 से। तो ये तो पहला 1 इसलिए मैंने यहाँ पास रखा है कि भाई बाय डिफ़ॉल्ट मेरा क्लास वेरिएबल एक क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको 1 रखा है। तो ये टोटल बताएगा 4 बताएगा। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ कि भाई टोटल मेरे पास कितनी वेरिएबल्स हैं, टोटल मेरा क्लास ऑब्जेक्ट एंड इंस्टेंस ऑब्जेक्ट को जोड़ के, तो मैं बोलूँगा कि टेस्ट डॉट काउंट ऑब्जेक्ट करूँगा और इसको अगर मैं रन करूँ तो यहाँ पर मैं इसको बोल देता हूँ फाइल का नाम क्लास वेरिएबल, ओके, एंटर प्रेस करूँगा तो 4 मुझे रिटर्न करा है। तो भाई ये यूज़ है इसका, और भी काफ़ी जगहों में यूज़ करते हैं, जैसे आप लोग कोई अकाउंट वाला सिस्टम बना रहे हो, ठीक है, तो अगर वहाँ पर आपको काउंट करना है भाई कि कितने यूज़र्स का अकाउंट है हमारे बैंक के अंदर, तो आप लोग यूज़ कर सकते हो। काफ़ी सारे यूज़ केसेस हैं, आने वाले टाइम में हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे तो और भी डिटेल्स में देखेंगे। तो ये यार पूरा कंप्लीट हो गया आपका हमारा, यहाँ पर मैंने देख लिया कि भाई क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, इसको हम लोग राइट कर देते हैं। एट्रीब्यूट्स के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया, इसको भी हम लोग टिक कर देते कि भाई ये हो गया। एंड वेरिएबल्स के बारे में भी हम लोगों ने जानकारी ले लिया, पूरा प्रैक्टिकल करके देखा कि कैसे हम लोग एक क्लास वेरिएबल बनाएंगे, इंस्टेंस वेरिएबल बनाएंगे। सेम इसी तरीके से हम लोगों ने मेथड्स को भी देख लिया कि भाई मेथड इनिट वाला जो हमारा मेथड है इसको भी हम लोगों ने पढ़ लिया कि भाई इनिट मेथड क्या होता है। सेल्फ कीवर्ड के बारे में भी पढ़ लिया कि भाई ये जो हमारा सेल्फ कीवर्ड है, ठीक है, जो करेंट ऑब्जेक्ट है उसकी जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, वेरिएबल्स हैं, उनको ये पॉइंट करता है, मेथड को भी ये पॉइंट करता है। तो बढ़िया, अब इनहेरिटेंस को भी देखेंगे। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन से उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो करूँगा क्या, यहाँ पास मैं यहाँ पास question.md नाम से मैंने फाइल बनाया, इसको मैं ओपन कर लूँगा, कंट्रोल से करके इसको हाइड कर देता हूँ। और यहाँ पास मेरे पास है, इसको मैं ओपन कर लेते हैं यार कुछ इस तरीके से ताकि अच्छे से दिखे। अब पर्सन क्लास नाम से एक मैंने प्रॉब्लम बनाया, डिफाइन अ पाइथन क्लास पर्सन विथ इंस्टेंस ऑब्जेक्ट वेरिएबल नेम एंड एज। तो यहाँ तक हमको समझ आना चाहिए कि भाई हमको एक पाइथन क्लास पर्सन नाम का एक डिफाइन करना है, ठीक है, डिफाइन अ पाइथन क्लास पर्सन विथ इंस्टेंस ऑब्जेक्ट वेरिएबल। इंस्टेंस ऑब्जेक्ट वेरिएबल मतलब यार उस इंस्टेंस को बिलोंग करना चाहिए जितने भी वेरिएबल्स हैं। तो नेम एंड एज नाम से 2 वेरिएबल डिफाइन करना है जो कि रहेगा इंस्टेंस ऑब्जेक्ट वेरिएबल। अब सेट इंस्टेंस ऑब्जेक्ट वेरिएबल इन इनिट मेथड, तो सेट कर देंगे, बढ़िया जी। आल्सो डिफाइन सो मेथड टू डिस्प्ले नेम एंड एज ऑफ अ पर्सन। अब यार सिमिलर ये काम हो रहा है कि कैसे इसको करना है, तो चलो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इसको इसको भी क्लोज कर दिया जाए और आते हैं यहाँ पर हम लोग बनाएंगे इसको सॉल्यूशन 1.py। तो सबसे पहले एक क्लास बनाते हैं और इन्होंने बता के रखा है भाई क्लास का नाम क्या होगा, पर्सन क्लास बनाना है। तो पर्सन नाम से क्लास बना लेते हैं और इसके अंदर क्या करेंगे, 2 इंस्टेंस वेरिएबल बनाना है। तो डेफ कीवर्ड का यूज़ करेंगे, इनिट सेल्फ तो पास करेंगे, ठीक है, एक नेम नाम से वेरिएबल बनाएंगे और एक एज नाम से वेरिएबल बनाएंगे। आप लोग चाहो तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हो। तो सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू मैं कर दूंगा नेम एंड सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू कर दूंगा एज। तो इतना करना है और एक और मेथड बनाना है जो कि यार शो कर दे दोनों डिटेल्स को। तो डेफ
सो नाम से एक मेथड बनाना है जो कि हमारा इंस्टेंस मेथड रहेगा, और बस ये कुछ पैरामीटर नहीं लेगा, बस ये शो कर देगा। तो प्रिंट कर देंगे हम लोग एज को प्रिंट कर दूंगा मैं, क्या कहूँगा इसको, सेल्फ डॉट एज। और इसी तरीके से मैं क्या कर दूंगा, नेम को भी प्रिंट कर दूंगा, नेम सेल्फ डॉट नेम करके, और यहाँ पास नेम। अब सिंपल हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं t इज इक्वल टू पर्सन, और इसके अंदर हम लोग पास करेंगे अभी, एंड यहाँ पास मैं बोलूँगा कि एज 22, और यहाँ पास अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, प्रिंट तो नहीं करेंगे, p डॉट शो करेंगे, शो मेथड को कॉल करेंगे, और ये मुझे डिटेल्स को प्रिंट करके दे देगा। तो जैसे कि यहाँ पास बता रहा है कि नेम अभी एज 22। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं कि और क्वेश्चंस हैं। सर्कल क्लास, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं, थोड़ा और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हमको चीज़ें समझ आए जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कल क्लास। डिफाइन अ क्लास सर्कल विथ इंस्टेंस ऑब्जेक्ट वेरिएबल radius, provide a setter and getter for radius, also define a gate area and gate circumference method। तो चलो एक क्लास बनाते हैं सर्कल नाम का, एंड इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, वेरिएबल डिफाइन करेंगे, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट वेरिएबल डिफाइन करेंगे रेडियस नाम का। तो चलो इतना काम पहले करते हैं। एक फाइल बनाऊंगा यहाँ पास, सॉल्यूशन 2.py, और करेंगे क्या, यहाँ पर हम लोग बनाएंगे क्लास सर्कल नाम से, और डेफ अंडरस्कोर इनिट करके मैं यहाँ पर सेल्फ लिखूँगा, और रेडियस नाम से मैं वेरिएबल बनाऊँगा। बाय डिफ़ॉल्ट रेडियस को मैं कर देता हूँ नन, एंड करेंगे क्या, यहाँ पर हमको यहाँ पर सेल्फ डॉट रेडियस इज इक्वल टू रेडियस, ठीक है। क्या मैंने रेडियस का स्पेलिंग गलत लिखा है, चलो देखें, रेडियस नहीं जी, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने बना लिया इंस्टेंस ऑब्जेक्ट वेरिएबल, और ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई प्रोवाइड अ सेटर एंड गेटर फॉर रेडियस। तो भाई ये एक प्रकार के मेथड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, सेट कर देंगे वैल्यूज़ को रेडियस के अंदर, और गेट करना है तो हम लोग रेडियस को गेट कर सकते हैं। तो डेफ, तो मैं सेट रेडियस नाम से एक मेथड बनाऊंगा सेल्फ, और इसके अंदर मैं बोलूँगा कि भाई आर रेडियस दो, ठीक है। तो इनपुट में मैं रेडियस लूँगा, और यहाँ पास मैं क्या कर दूँ, सेल्फ डॉट रेडियस इज इक्वल टू आर करके मैं यहाँ पास रेडियस को सेट कर सकता, ठीक है, बढ़िया जी। और गेट करना है तो डेफ गेट रेडियस करके एक मेथड बनाऊँगा सेल्फ, और ये क्या करेगा, ये मुझे रिटर्न कर देगा, या फिर चलो रिटर्न करा देते हैं, ठीक है, क्योंकि गेट करेंगे तो यहाँ पर सेल्फ डॉट रेडियस करके मैं इसको क्या कर सकता हूँ, गेट कर सकता हूँ, बढ़िया जी। तो हम लोगों ने दोनों मेथड बना लिया। अब देखते हैं कि भाई आगे क्या बोल रहे हैं। आल्सो डिफाइन अ गेट एरिया एंड गेट सरकमफेरेंस, ठीक है। तो हाउ टू फाइंड व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर गेट एरिया, ठीक है, सर्कल एरिया फार्मूला, एरिया एंड सरकमफेरेंस का फार्मूला देख लेता हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है। तो सर्कल का एरिया निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर, एंड सरकमफेरेंस के लिए कौन सा फार्मूला है, पाई आर स्क्वायर हो गया हमारा, और सी ऑफ द सर्कल द एरिया कैन बी फाउंडेड बाय डिवाइडिंग, पाई आर होता है हमारे सरकमफेरेंस के लिए, और हमारे सर्कल के लिए होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो चलो जी, फार्मूला हमको मिल गया। अब करेंगे क्या, यहाँ पर बनाएंगे मेथड गेट डेफ करके गेट एरिया, ठीक है, एरिया, और यहाँ पर सेल्फ, और फिर यहाँ पर स्कॉलर लगाएंगे, और रिटर्न कर दूंगा सीधा मैं 2 पाई आर, 2 इंटू करूँगा मैं पाई का वैल्यू होता है 2 इंटू पाई आर, पाई का 3.14 इंटू, और मेरा जो रेडियस है 2 पाई आर रेडियस, 2 पाई आर मेरा रेडियस कहाँ पर है, रेडियस, ठीक है, रेडियस। तो यहाँ पास मुझे सेल्फ डॉट रेडियस लिखना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, और ये मेरा गेट एरिया नहीं, गेट सरकमफेरेंस, और गेट एरिया के लिए मैं करूँगा डेफ गेट एरिया, तो सेल्फ तो पास करेंगे ही करेंगे, ठीक है,
एंड रिटर्न कर दूंगा सिंपल पाई आर स्क्वायर, तो 3.14 इंटू आर स्क्वायर, तो आर इंटू रेडियस सेल्फ डॉट रेडियस करना पड़ेगा, सेल्फ डॉट रेडियस इंटू सेल्फ डॉट रेडियस। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया एंड सरकमफेरेंस को फाइंड कर सकते हैं। तो चलो इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो रन करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, करेंगे ये कि हम लोग इसको रन करने के लिए सिंपल रन करेंगे, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पास कोड रन से इसको रन कर लेता हूँ। वाह बढ़िया, तो हम लोग ने यहाँ पास ऑब्जेक्ट भी क्रिएट नहीं किया और कुछ प्रिंट ही नहीं किया, तो कहाँ से आएगा प्रिंट। तो फिर मैं एक सी नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, वेरिएबल तो नहीं ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वेरिएबल भी बोल सकते हो, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट वेरिएबल। तो सर्कल नाम से मैं बनाऊंगा। अब इसके अंदर मैं वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये नल हो जाएगा। सी डॉट सेट रेडियस करके मैं यहाँ पर रेडियस अगर 5 सेट कर दूँ तो रेडियस सेट हो जाएगा। अगर मैं प्रिंट करके दिखाऊँ कि भाई सी डॉट गेट रेडियस, कि भाई मैंने रेडियस क्या इनपुट किया है, तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि भाई मैंने रेडियस 5 सेट किया है। ओके बढ़िया जी, कमेंट करो इसको एंड सी डॉट गेट एरिया करेंगे तो मुझे एरिया मिल जाएगा। सी डॉट गेट सरकमफेरेंस करेंगे तो मुझे सरकमफेरेंस मिल जाएगा। रन कर दें कोड को और ये वैल्यूज़ को रिटर्न कर रहा है, तो मुझे इसको प्रिंट करना पड़ेगा। तो अल्ट प्रेस करूँगा और मल्टी कर्सर बनाऊँगा, यहाँ पर मैं प्रिंट बोलूँगा, पैरेंथेसिस ओपन करके यहाँ पर मैं लास्ट में आने के लिए एंड का यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड कुछ इस तरीके से मैं इसको प्रिंट कर दूंगा। अब फिर से इसको मैं रन करता हूँ कोड को, तो भाई ये मुझे मिल रहा है मेरा एरिया और ये मुझे मिल गया मेरा सरकमफेरेंस। तो इस तरीके से यार आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, सिंपल था और चीज़ें तो सिंपल ही होने वाली है, कोई ज़्यादा खास इसमें है नहीं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यार बहुत ही इजी है। और भी क्वेश्चंस है जैसे कि रेक्टेंगल कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, ये आपको लिए है। काउंट यूजर्स कैसे काउंट करेंगे, तो एड अ क्लास वेरिएबल टू यूजर क्लास दैट कीप्स ट्रैक ऑफ द नंबर ऑफ यूजर्स, जो कि हम लोगों ने करके देखा है। बुक्स के अंदर आओगे तो डिफाइन अ क्लास बुक विद इंस्टेंस ऑब्जेक्ट वेरिएबल बुक आईडी टाइटल प्राइस इनिशियलाइज वाया इनिट मेथड आल्सो डिफाइंस मेथड टू शो बुक वेरिएबल्स। टीम्स वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग सॉल्व करके देखो, ठीक है, और नीचे मुझे कमेंट करके बताओ। बढ़िया जी, क्वेश्चन तो काफ़ी सॉल्व करने के लिए है जो कि आप लोग करोगे। रेडमी के अंदर आते हैं तो हम लोगों ने देख लिया कि भाई सेल्फ क्या होता है, ठीक है, ये अब इनहेरिटेंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। और उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक प्राइवेट वेरिएबल नाम का भी कॉन्सेप्ट होता है भाई, कि हमारे पास कोई वेरिएबल है उसको हम लोग प्राइवेट कैसे बनाएं। तो चलो इसके बारे में पहले देख लेते हैं। इसको मैं अब राइट टिक कर देता हूँ क्योंकि इसको पढ़ने जाने वाले हैं, ठीक है, कंट्रोल एस। और करूँगा क्या, यहाँ बस मैं नया फाइल बनाऊँगा, प्राइवेट वेरिएबल डॉट पी वाई, ठीक है, बढ़िया जी। अब सबसे पहले हम लोग एक क्लास बनाते हैं। क्लास को बनाऊँगा मैं जैसे कि कार नाम से एक क्लास बना लेता हूँ। अब इसके अंदर मैं कुछ इंस्टेंस वेरिएबल डालूंगा, तो डेफ कीवर्ड का यूज़ करेंगे, अंडरस्कोर इनिट सेल्फ एंड यहाँ पर रहेगा ब्रांड रहेगा एंड मॉडल रहेगा। और इसको मैं नन कर देता हूँ, डिफ़ॉल्ट वैल्यू नन कर देंगे। बढ़िया, कोलन लगाऊंगा यहाँ पास और हमेशा की तरह सेल्फ डॉट ब्रांड को मैं बोल दूंगा कि भाई मुझे ब्रांड चाहिए, जो भी ब्रांड इनपुट करेगा यूज़र। सेल्फ डॉट मॉडल, जो भी मॉडल यहाँ पास आएगा वो हम लोग असाइन कर देंगे हमारे वेरिएबल्स के साथ, ठीक है, मॉडल इस तरीके से। अब ये तो ठीक है, मुझे समझ आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पास एक कार नाम का वेरिएबल बनाऊँ सी और इसके अंदर कार करके मैं यहाँ पास ऑब्जेक्ट बनाऊँ इसका, जो कि है मेरा टोयोटा एंड मॉडल को हम लोग क्या कर दें, मॉडल को कुछ भी X1 433 432 कर देते हैं, 342 कर देते हैं। अब मैं सी डॉट ब्रांड को अगर यहाँ पर प्रिंट करना चाहूँ तो मैं बड़ी आसानी के साथ इसको प्रिंट कर सकता हूँ सी डॉट ब्रांड करके। तो अगर मैं इसको रन करूँ, कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ टर्मिनल को ओपन करने के लिए, और तो मेरा पुराना कोड है, तो यहाँ बस मैं इसका नाम दे देता हूँ कोड का, जो कि प्राइवेट
ओके एंटर प्रेस करेंगे तो टोयोटा प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो ब्रांड को मैं यहाँ से एक्सेस कर पा रहा हूँ, जो भी मेरा कार का ब्रांड है उसको। बट यार कभी कभी ऐसा होता है कि भाई कुछ चीज़ें को प्राइवेट रखना है, हमको उसको एक्सेस नहीं कराना है। जैसे कि मैंने अकाउंट नाम से कोई क्लास बनाया, ठीक है। अब उसमें यूज़र का अमाउंट है तो यूज़र डायरेक्ट उस अमाउंट को चेक ना कर सके, तो ऐसा हमको रिस्ट्रिक्शंस लगाना है। हम लोग उसको फीचर प्रोवाइड करेंगे कि भाई यार मेथड है तो गेट अकाउंट बैलेंस अकाउंट नंबर सर की, तो मेथड से तो आप कर सकते हो। बट यार डायरेक्टली आपको एक्सेस नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्टली इसको एक्सेस कर रहे हो तो आप लोग इसको चेंज भी कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर सी डॉट ब्रांड करूँ एंड इसको बोलूँ टाटा और कंट्रोल एस करूँ एंड फिर से रन करूँ कोड को, तो देखो मैंने ब्रांड को चेंज कर दिया। तो मैं ऐसा तो नहीं चाहता कि भाई कोई चेंज कर दे बाहर से या फिर यूज़र ही खुद चेंज कर दे। ऐसे में तो अकाउंट बैलेंस को अगर कोई गड़बड़ कर देता है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए हमारे पास एक तरीका है जो कि है प्राइवेट वेरिएबल्स कैसे बनाएं। तो डबल अंडरस्कोर लगा देंगे सामने में, तो हमारा जो भी वेरिएबल है वो प्राइवेट बन जाएगा, ठीक है। जैसे मुझे ब्रांड को प्राइवेट बनाना है, अंडरस्कोर लगा देंगे। अब यहाँ पर अगर मैं इसको रन करूँ तो मुझे एरर मिलना चाहिए, चलो देखते हैं। तो ये टाटा बोल रहा है और टाटा बोल रहा है ये, तो ब्रांड इसको मैं अगर ऐसे हटा दूँ और अब फिर से इसको रन करके देखूँ तो ये मुझे बोल रहा है प्रॉब्लम है, ठीक है। पर कार ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट ब्रांड, ठीक है। तो कार ऑब्जेक्ट के बाद भाई कोई ब्रांड एट्रीब्यूट है ही नहीं। पिछले बार क्यों एरर नहीं आया था, क्योंकि मैंने सी डॉट ब्रांड करके इसके अंदर एक एट्रीब्यूट असाइन कर दिया था इसलिए। तो बढ़िया जी, तो ब्रांड एट्रीब्यूट नहीं है इसलिए मुझे एट्रीब्यूट एरर दे रहा है। तो अगर मैं कुछ ऐसे कर दूँ, ठीक है, तब तो मुझे एक्सेस मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं। तो हाँ जी, ये एट्रीब्यूट एरर बोल रहा है कि भाई हैज़ नो एट्रीब्यूट और ब्रांड, ठीक है। तो ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है। तो भाई मैं इसको एक्सेस कैसे करूँगा जब मुझे इसको ज़रूरत पड़ेगा, तो वो काम हम लोग करेंगे अपने मेथड से, ठीक है। तो डेव गेट ब्रांड करके मैं मेथड बनाऊँगा सेल्फ, और यहाँ बस मैं क्या करूँगा, इसको मैं प्रिंट करा दूँगा या फिर रिटर्न करा दूँगा भाई सेल्फ डॉट अंडरस्कोर ब्रांड करके। तो भाई तुम ऐसे तो एक्सेस नहीं कर सकते ब्रांड को, ठीक है। बट गेट ब्रांड करके तुम इस ब्रांड जो भी ब्रांड नेम है आपकी कंपनी का तो नहीं, कार का, तो आप लोग इसको ईजिली ऐसे एक्सेस कर सकते हो। तो बस यार यही था, इसके अंदर प्राइवेट वेरिएबल्स कैसे बनाएं ये मैंने आपको बता दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जगह में यूज़ होता है, तो कॉन्सेप्ट को समझ लो, जो कि अच्छा बात है समझना। तो इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो कि है इनहेरिटेंस, ठीक है। इनहेरिटेंस क्या होता है इसको थोड़ा देखते हैं। जैसे कि यार आप लोग को पता है, जैसे कि आपके फादर या फिर आपके ग्रैंडपा के पास कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब उनके जाने के बाद यार जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो आपको मिल जाता है, जो भी विरासत में मिलता है, सब बोलते हैं ना, वही चीज़ यार इनहेरिटेंस होता है। कि भाई अपना जो पेरेंट क्लास है उससे कुछ प्रॉपर्टीज़, पावर, शक्तियों को इनहेरिट करना इनहेरिटेंस कहलाता है। तो जो भी हमारे क्लासेस हैं, मेथड्स हैं, उनको इनहेरिट करना एक क्लास से दूसरे क्लास में, वो कहलाता है इनहेरिटेंस। तो चलो इनहेरिटेंस को देखते हैं। इसी के अंदर ही हम लोग देखेंगे सुपर कीवर्ड का, सुपर मेथड का कैसे यूज़ करेंगे। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पर मैं एक और फाइल बना लेता हूँ इनहेरिटेंस नाम से .py, और यहाँ पर इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ या फिर ओपन ही रहने देते हैं, इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अब मैं सिंपल एक क्लास बनाता हूँ जो कि मैंने यहाँ पर बनाया था, क्या नाम था, ये वाला जो क्लास है, इसको मैं जो मैंने अभी प्राइवेट वेरिएबल वाला बनाया था इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। चलो ठीक है ना, और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। बढ़िया जी। अब इसको मुझे प्राइवेट नहीं बनाना है, तो मैं अभी इसको नॉर्मल वेरिएबल बना लेता हूँ, सेल्फ डॉट ब्रांड। गेट ब्रांड करके हम लोग गेट कर सकते हैं ब्रांड को, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं सो डिटेल वाला एक मेथड बना लेता हूँ, डेव सो सेल्फ, एंड यहाँ पर बोलूँगा तो भाई ये प्रिंट कर देगा सेल्फ डॉट ब्रांड एंड सेल्फ डॉट मॉडल, ठीक है जी। बढ़िया। तो हमारे पास दो मेथड है, एक कार नाम का क्लास है। तो मैं एक और कार बना लेता हूँ, यहाँ पर मैं सुपर कार बनाऊँ या फिर इलेक्ट्रिक कार बनाऊँ। तो क्लास करके मैं बोलूँगा इलेक्ट्रिक कार, ठीक है। इलेक्ट्रिक कार मैंने बनाया, और इसके अंदर यार मैं वेरिएबल्स डिफाइन करूँगा, डेफ करके अंडरस्कोर इनिट, एंड यहाँ पर मैं बोलूँगा सेल्फ,
और इसके अंदर मेरा ब्रांड तो रहेगा, नेम मॉडल भी रहेगा, बट एक एक्स्ट्रा चीज़ और जोड़ेंगे जैसे कि बैटरी जोड़ देंगे, बैटरी साइज। और यहाँ बस मैं करता क्या हूँ कि मैं सेल्फ डॉट ब्रांड इज इक्वल टू ब्रांड एंड सेल्फ डॉट क्या है मॉडल, ठीक है, मॉडल इज इक्वल टू मॉडल एंड सेल्फ डॉट बैटरी इज इक्वल टू बैटरी। बढ़िया जी। तो ये तो हम लोगों ने ऊपर भी किया था, ठीक है, यही चीज़। तो हमारे पास एक क्या हो गया, एक क्लास बन गया है इलेक्ट्रिक कार टाइप का। अब मैं इस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, जो कि हमको पता है कैसे बनाना है। तो अभी क्या करेंगे, इसको इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज जैसे कि गेट ब्रांड है, सो है, उसको मुझे इनहेरिट करना है इसके अंदर। तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पास पैरेंथेसिस लगाऊंगा और उस कार का नाम लिख दूंगा, सिंपल भाई। इस कार के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, उनको तुम इनहेरिट कर लो। इलेक्ट्रिक कार है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक कार क्या कर लेगा, इसको इनहेरिट कर लेगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ को। तो यहाँ पास यार एक चीज़ रिपीट हो रहा है कि भाई यहाँ पास जो ब्रांड नेम है, ठीक है, मॉडल है, और वो यहाँ पास भी सेम रिपीट हो रहा है। तो इसको हम लोग कैसे रिड्यूस करेंगे इस चीज़ को, इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक कार बनाता हूँ, तो C1, तो ये कार नाम से मैं कार बनाऊँगा, कार टाइप का। तो इसका मॉडल नाम दे दूँगा टोयोटा, ठीक है, टोयोटा। और इसको मैं मॉडल नेम दूँगा X342 एंड C2 नाम से एक कार बनाऊँगा, और इसको बनाऊँगा मैं इलेक्ट्रिक कार। भाई इलेक्ट्रिक कार चाहिए ना, बढ़िया है। और ये है मेरा, कौन बनाता है इलेक्ट्रिक कार, वैसे ही हमारा टेस्ला वाले लोग बनाते हैं, टेस्ला ERT और 2 नाम से बना देते हैं, कुछ भी नाम दे देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यार यहाँ बस मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं जो कि यार अलग अलग क्लास को बिलोंग करता है। एक तो मेरा कार टाइप का ऑब्जेक्ट है, दूसरा मेरा है इलेक्ट्रिक कार टाइप का ऑब्जेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, C1.show ऐसा करके मैं इस मेथड को कॉल करूँगा। तो जाहिर सी बात है इसके अंदर जो भी डिटेल है, ब्रांड मॉडल, वो मुझे ये प्रिंट करके दे देगा। तो एक काम और करता हूँ, यहाँ पास मैं बैटरी को भी दे देता हूँ, वरना ये एरर देगा। तो बैटरी मैं बोल देता हूँ कि भाई 45 किलो KH किलो पी, पता नहीं जो भी इसका यूनिट है वो हम लोग ऐसे कर देते हैं, किलो पर आवर्स। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो मुझे सिंपल ये प्रिंट करके दे देगा कि भाई आपका टोयोटा ये है आपका, ठीक है, जानकारी आपके कार का। बट मैं C2 के अंदर अगर शो मेथड को कॉल करूं तब क्या होगा, देखते हैं। तो भाई यहाँ पर भी ये प्रॉपर इसका डिटेल दे रहा है कि भाई इसका टेस्ला ERT2 34 kpm, ठीक है। तो बट यार ये क्या कर रहा है, ठीक है, तो इसने ना प्रॉपर इसका जो भी डिटेल्स है उसको तो इनहेरिट कर लिया कि गेट ब्रांड करके मैं गेट ब्रांड कर सकता हूँ, शो करके इसके बारे में डिटेल्स निकाल सकता हूँ, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक कार का है उसका भी जानकारी निकाल सकता हूँ, बढ़िया जी। बट यार यहाँ पास एक दिक्कत है कि जो बैटरी का इन्फॉर्मेशन है वो मुझे यहाँ पास मिल नहीं रहा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक काम कर सकता हूँ, जो भी मेथड्स है, ठीक है, इसके अंदर मेथड है उसको ओवरराइड कर सकता हूँ। बट चलो उसको ओवरराइड करके देखते हैं। डेव सो नाम का मेथड है, अब सेल्फ करूँगा और यहाँ बस मैं कोलन लगाऊंगा, और इसको मैं, बाकी चीज़ें तो सेम रहेगा, बस मुझे एक बैटरी वाला ऑप्शन ऐड करना है। तो यहाँ पास सेल्फ डॉट बैटरी। अब मैं इसको रन करूँगा तो ये जो मेरा इलेक्ट्रिक कार वाला है के अंदर मैंने शो मेथड को रन किया, तो सबसे पहले ये तो चेक करेगा कि भाई मेरे पास क्या अपना खुद का शो मेथड है कि नहीं है, ठीक है। अगर है तो अपना वाला रन करेंगे, अगर नहीं है तो अपने पेरेंट का रन कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखो इसने पहले अपने में खोजा कि भाई मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है मेरा शो मेथड, तो इसको जी यहाँ पास मिल गया। तो इसने अपना वाला मेथड रन किया, अगर इसको नहीं मिलेगा तो ये इसको रन करेगा इसके मेथड को। अब ये जो हम रिपीट कर रहे हैं बार बार, इसको कैसे हटाएं, तो मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा जो ये वाला क्लास है, जो चाइल्ड क्लास है, उसके अंदर से मैं पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहता हूँ। जब मेरा इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो तो मैं पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाहता हूँ, तो मैं सुपर जो मेथड है उसका यूज़ करूँगा, डॉट अंडरस्कोर इनिट करके। अब इसके अंदर जो भी वैल्यूज़ है उसको मैं पास कर दूँगा, जैसे कि ब्रांड एंड जैसे कि मॉडल। तो मैंने दोनों को पास कर दिया। अब भी जो मेरा कोड है वो सही तरीके से काम करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। एंटर करते हैं तो देखो प्रॉपर चल रहा है। तो ये तो हो गया हमारा इनहेरिटेंस।
समझ आ गया होगा, आई होप सो कि आपको कि भाई इनहेरिटेंस कैसे काम करता है। और हम लोग यहाँ पास मल्टीपल इनहेरिटेंस भी कर सकते हैं, जैसे कि क्लास करके, हालांकि ये कोई सेंस नहीं रखता, ठीक है। ड्राइवर नाम से एक क्लास बना लेते हैं, dev __ init, और यहाँ पास मैं बोलता हूँ कि भाई सेल्फ एंड ड्राइवर नेम, और बाय डिफ़ॉल्ट इसको नन कर देते हैं। और इसको बोलूँगा कि सेल्फ डॉट ड्राइवर नेम इज इक्वल टू ड्राइवर नेम। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा इलेक्ट्रिक कार है वो मेरे जो ये ड्राइवर क्लास है ना उसको भी इनहेरिट कर ले, तो कॉमा करके मैं इसको ऐसे कर लूँगा तो ये मुझे इनहेरिट कर देगा। अब मैं बोलूँगा कि भाई डेफ गेट ड्राइवर नेम, तो ड्राइवर नेम आपको अगर चाहिए तो सेल्फ लगाना पड़ेगा यहाँ पास, और यहाँ पास मैं रिटर्न कर दूँगा सेल्फ डॉट ड्राइवर नेम। बट हमको ड्राइवर नेम सेट तो भी करना पड़ेगा, तो सेट हम लोग यहीं पास बना लेते हैं एक मेथड, ठीक है, डेफ, और यहाँ पास बोलूँगा कि भाई मुझे सेट ड्राइवर नेम करके सेल्फ करना है, और डी नेम कर देता हूँ, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। वैसे शॉर्ट में लिखना प्रेफर तो नहीं किया जाता, बट चलो ठीक है, सेल्फ डॉट ड्राइवर नेम इज इक्वल टू डी नेम। तो मैंने ये सेट कर दिया। तो अभी इसको मैं रन करूँगा तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, वैसे ही रन होगा। बट मैं चाहता हूँ कि भाई मैं C2 जो मेरा क्लास है, ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर सेट ड्राइवर नेम करके ड्राइवर नेम सेट करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं करना चाहता हूँ अभी। तो ड्राइवर नेम सेट हो गया, और अब मुझे गेट करना है C2 डॉट गेट ड्राइवर नेम। तो मैं ड्राइवर नेम गेट कर सकता हूँ, और यहाँ पास मैं गेट रिटर्न कर रहा हूँ, तो इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। C2 करेंगे और प्रिंट, एंड चलो इसको रन करके देखते हैं अब कोड को कि क्या आ रहा है आउटपुट। तो भाई देखो ड्राइवर नेम अभी आ रहा है। तो इस तरीके से यार आप लोग मल्टीपल क्लास को क्या कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं अपने एक क्लास के अंदर। और भी इनहेरिटेंस होते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और भी इनहेरिटेंस के टाइप्स होते हैं, उनको आप लोग देखो, एक्सप्लोर करो चीज़ों को। और ये हो गया मेरा मल्टीपल इनहेरिटेंस का एक, ठीक है। अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस मतलब जैसे कि हमारा जो कार है, कार को इनहेरिट कर रहा है मेरा इलेक्ट्रिक कार, और इलेक्ट्रिक कार को कोई और इनहेरिट कर रहा है। तो लास्ट में जो इनहेरिट कर रहा है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक कार को भी इनहेरिट कर रहा है, और जो कि इलेक्ट्रिक कार मेरा कार को इनहेरिट कर रहा है, तो वो कार को भी इनडायरेक्टली इनहेरिट कर रहा है। तो इसको बोलते हैं मल्टी लेवल, 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 लेवल। तो लेवल बाय लेवल इनहेरिटेंस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जो कि आप लोग और भी देखो, रिसर्च करो, पढ़ो इसके बारे में। अब यहाँ बस रीडमी के अंदर आता हूँ मैं। तो मैंने ये जो मेरा सुपर कीवर्ड है इसका मैंने देख लिया कि भाई कैसे यूज़ करेंगे, इनहेरिटेंस को भी हम लोगों ने देख लिया। तो इसको मैं टिक कर देता हूँ। तो चलो यार, अब हम लोग एक मेथड के बारे में बात करते हैं, जो कि है इज इंस्टेंस मेथड। अब ये क्या करता है, ये बताता है कि भाई कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्या इस क्लास का इंस्टेंस है कि नहीं। तो चलो इसको हम लोग देखते हैं। तो इनहेरिटेंस वाले के अंदर आऊँगा मैं। तो यहाँ पास मैंने एक क्लास बनाया था कार, और एक इलेक्ट्रिक कार नाम का क्लास बनाया था, और दोनों क्लास से मैंने एक एक ऑब्जेक्ट बना के रखा है। तो मैं इनको अभी तो डिलीट कर देता हूँ। तो इनको मैं अभी डिलीट नहीं, कमेंट कर देता हूँ, और मैं बोलूँगा कि भाई प्रिंट करूँगा कि इज़ इंस्टेंस, और मैं बोलूँगा कि मेरा जो C1 जो C2 क्लास है, ठीक है, C2 ऑब्जेक्ट है, वो क्या इलेक्ट्रिक कार का एक ऑब्जेक्ट है। और साथ ही साथ मैं बोलूँगा कि मेरा क्या C1 इलेक्ट्रिक कार का ऑब्जेक्ट है या नहीं। तो चलो मैं इसको रन करके देखता हूँ, और ये बोलेगा कि भाई जो C2 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपके पास जो C2 ऑब्जेक्ट आपने बनाया है वो इलेक्ट्रिक कार का एक ऑब्जेक्ट है, उसका एक इंस्टेंस है। तो यहाँ पर ये ट्रू बोल रहा है, और मेरा जो C1 जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया वो इलेक्ट्रिक कार का इंस्टेंस नहीं है, इसलिए ये फॉल्स बोल रहा है। बट अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि भाई क्या जो C1 है वो कार का एक इंस्टेंस है, तो ये बोलेगा हाँ जी ट्रू, बिल्कुल इंस्टेंस है। तो ये हो गया कि भाई आप लोग इस इंस्टेंस का इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। इसी तरीके से सिमिलर और भी मेथड्स होते हैं, उसको आप लोग देखो, सर्च करो। तो जो हमारा इज इंस्टेंस है ये भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। प्रॉपर्टी डेकोरेटर्स के बारे में भी चलो देखते हैं। इसको के बाद हम लोग देखेंगे इनकैप्सुलेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म को। तो एक काम करते हैं, पहले इनकैप्सुलेशन को देख लेते हैं। तो इनकैप्सुलेशन क्या होता है, चलो इसको पहले मैं
क्या करता हूँ, गूगल के अंदर सर्च करता हूँ और ये क्या रिजल्ट दे रहा है ये बताते हैं। तो इनकैप्सुलेशन इन पाइथन ऐसा करके चलो सर्च कर लेते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, तो इनकैप्सुलेशन इज वन ऑफ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इट डिस्क्राइब द आइडिया ऑफ रैपिंग डेटा एंड मेथड्स। तो इनकैप्सुलेशन क्या करता है भाई, ये ना एक सिंगल यूनिट के अंदर जितने भी आपके एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि मेथड्स हैं, डेटा है, मेथड्स हैं, उनको रैप करने का काम आता है। जैसे कि आप लोगों ने कैप्सूल का नाम तो सुना होगा कि भाई कैप्सूल ऐसे कुछ साइज़ का होता है, ठीक है। अब कैप्सूल के अंदर जितने भी मटेरियल्स होते हैं, जितने भी मेडिसिन है, वो कैप्सूल के अंदर रैप होते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इनकैप्सुलेशन का यूज़ करते हैं अपने जितने भी वेरिएबल्स हैं, मेथड्स हैं, उनको रैप करने के लिए, जो कि हम लोग है ना पहले भी करके देख चुके हैं, ठीक है। हालांकि आपको पता नहीं था, बट हम लोगों ने इसको यूज़ करके देखा है पाइथन के अंदर। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको एक बार और कैसे अच्छे से यूज़ करें। तो उसके लिए मैं यहाँ पास एक क्लास बना ही लेता हूँ। तो मैं user.py नाम से एक क्लास बनाऊँगा, क्लास, और यहाँ पास मैं यूज़र नाम से क्लास बना रहा हूँ। अब सिंपल मैं डेफ कीवर्ड का यूज़ करूँगा, __ init एंड सेल्फ करके यहाँ पास बोलूँगा कि भाई नेम एंड ईमेल, नेम एंड ईमेल रखेंगे, और इसको बाय डिफ़ॉल्ट मैं कर देता हूँ नन, जो कि इसको बाय डिफ़ॉल्ट नन करना एक अच्छी प्रैक्टिस है मेरे हिसाब से। तो नन यहाँ बस मैं कर देता हूँ। अब इसके अंदर मैं सेल्फ डॉट नेम को मैं कर दूँगा नेम एंड सेल्फ डॉट ईमेल को कर दूँगा मैं ईमेल, ठीक है, बढ़िया जी। तो मैंने एक क्लास बना लिया यूज़र टाइप का, और इसके अंदर मैंने 2 इंस्टेंस वेरिएबल बनाए, नेम एंड ईमेल। अब यार इनकैप्सुलेट करने का मतलब है कि यार अंदर का जो भी चीज़ें, जो भी जैसे कि जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी डेटा है, उसको यार बाहर से कोई भी आदमी एक्सेस ना कर पाए, कोई भी यूज़र एक्सेस ना कर पाए। ये मेन उद्देश्य है हमारे इनकैप्सुलेशन का। तो ऐसे अगर मैं यहाँ पास बोलूँ कि भाई चलो मैं user1 नाम से एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो यूज़र, और यहाँ पास बोलता हूँ अभी, एंड ईमेल को मैं बोल देता हूँ अभी @gmail.com, और यहाँ पास मैंने एक कोड छोड़ दिया। तो इस तरीके से मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया user1, ठीक है। अब user1 को के अंदर जितने भी चीज़ें जैसे कि नेम, ईमेल, उसको मैं सिंपल प्रिंट कर सकता हूँ। और अगर मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ, जैसे कि प्रिंट करूँ तो मैं प्रिंट कर सकता हूँ। अगर नेम को मैं यहाँ बस चेंज करूँ, ठीक है, अगर अंकित कर दूँ, ठीक है, तो नेम को मैं चेंज भी कर दूँगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। अगर मैं प्रिंट करूँ user.name, तो अब मुझे अपडेटेड नेम मिलेगा। तो इसको मैं रन करके देखता हूँ, और मेरा जो फाइल का नाम है user.py, एंटर प्रेस करूँगा तो अभी मुझे नेम है वो अंकित दिख रहा है, ठीक है। नीचे में आप लोग देखो। तो मैं नहीं चाहता कि यार बाहर से कोई भी आदमी ये नेम को क्या कर सके, ओवरराइड कर दे या फिर चेंज कर दे। तो इसके लिए एक तो चीज़ है कि भाई मैं दोनों चीज़ को मैं क्या बना लेता हूँ, प्राइवेट वेरिएबल्स बना देता हूँ, जो कि हम लोगों ने देख लिया है। अब कोई अपना नेम इनपुट करना चाह रहा है, उसके लिए हम लोग सेटर गेटर मेथड बना सकते हैं। एक मेथड बना लेता हूँ मैं शो करके, जो कि जितने भी डिटेल्स हैं यूज़र के उसको शो करेगा सेल्फ, और यहाँ पास मैं बोलूँगा कि भाई प्रिंट कर दो सीधा, एंड सेल्फ डॉट अंडरस्कोर नेम एंड सेल्फ डॉट अंडरस्कोर ईमेल। तो नेम और ईमेल को ये शो कर देगा। अब यहाँ पास मैं इसको अगर रन करके देखूँ तो देखता हूँ कि क्या आ रहा है। तो अभी भी ये दिक्कत आ रहा है। अभी ये तो अपडेट तो हो जा रहा है, बट अगर मैं इसको हटा दूँ, इसको कमेंट कर दूँ, तो अगर मैं अब इसको रन करूँ तो अब मुझे एरर आएगा कि भाई यूज़र ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट, ठीक है। यहाँ बस अगर मैं इसको अगर रन कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, इस जो मेरा क्लास है इसके अंदर एक नया वेरिएबल ऐड कर दे रहा है बाहर से, जो कि यार अच्छी बात नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई ऐसा कोई ना कर पाए, इसको एक्सेस ना कर पाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक फंक्शन बनाऊँगा, ठीक है, नेम नाम से, और इसको मैं सेल्फ बोल देता हूँ। और यहाँ बस मैं क्या कर दूँगा, रिटर्न कर दूँगा सेल्फ अंडरस्कोर नेम को। तो अगर मैं इस मेथड को कॉल करूँ user1 अंडरस्कोर डॉट नेम करूँ, और इसको अब मैं रन करके दिखूँ तो बोल रहा है कि भाई str ऑब्जेक्ट इज़ नॉट कॉलेबल। तो ये इसका लाइन के कारण ये आ रहा है, ठीक है। इसको अगर कमेंट करूँ तो अभी भी यही बोल रहा है कि सेल्फ अंडरस्कोर नेम इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, तो मैं यहाँ पास डॉट लगाना था, और अब इसको रन करके देखें तो भाई ये मुझे वैल्यू रिटर्न कर रहा है यहाँ बस नेम।
और इसको अब मैं अपडेट करके देखूँ यूज़र डॉट नेम, तो क्या हो रहा है, तो str ऑब्जेक्ट इज़ नॉट कॉलेबल, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। तो मैं चाहता हूँ कि भाई इसको मैं ये तो कॉल नहीं कर सकता क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है, ये वाला ऑब्जेक्ट बन गया, इसलिए तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो मैं क्या कर पा रहा हूँ, इसको अपडेट कर पा रहा हूँ। बट मैं नहीं चाहता कि इसको अपडेट कर पाऊँ, तो मैं यहाँ बस क्या करूँगा, एक डेकोरेटर का यूज़ करूँगा, @property नाम का एक डेकोरेटर है, इसको यूज़ करेंगे। तो ये क्या करेगा, जो मेरा नेम मेथड है इसको एज अ प्रॉपर्टी बना देगा, एज अ वेरिएबल बना देगा। अब मैं चाहूँ तो इसको अपडेट नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, चलो इसको रन करके देखते हैं। तो ये बोल रहा है यूज़र वन डॉट नेम अंकित एट्रीब्यूट एरर प्रॉपर्टी नेम ऑफ यूज़र ऑब्जेक्ट हैज़ नो सेटर। तो मैं यही चाह रहा था कि भाई इसको कोई अपडेट ना करे बाहर से, ठीक है, और इसका नाम आपको सेम रखना है जैसे नेम, और यहाँ पास भी नेम। अब इसको मुझे यूज़ करना है तो मुझे यहाँ पास पैरेंथेसिस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये जो मेरा नेम है वो मेथड नहीं रह गया, ये एक प्रॉपर्टी बन चुका है। तो इसको मैं बाहर से नॉर्मली एक्सेस कर पाऊँगा अभी करके। और इसी तरीके से आप लोग ईमेल के लिए बनाना चाहते हो तो ईमेल के लिए भी बना सकते हो। तो यही हुआ यार, हमारा एक प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, प्रॉपर्टी डेकोरेटर के बारे में, और क्या होता है हमारा इनकैप्सुलेशन, इसके बारे में भी हम लोगों ने जानकारी ले लिया। और भी आपको जानना है तो और भी इसके बारे में पढ़ो, डिटेल सर्च करके यूट्यूब से या फिर कहीं से, ठीक है। प्रॉपर्टी डेकोरेटर्स के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया। तो अभी मैं इसको राइट कर देता हूँ। अब लास्ट में हमारा यार पॉलीमॉर्फिज्म बच गया है, और सरप्राइज वाली बात ये कि हम लोगों ने इसको एक बार यूज़ कर लिया है पॉलीमॉर्फिज्म को, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता ये है कि यार मैं एक मेथड बनाऊंगा, ठीक है, और वही मेथड मेरा मल्टीपल काम कर देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पास आता हूँ इनहेरिटेंस वाले मेथड फाइल के अंदर। तो यहाँ पास हमने देखो कार नाम का हमने एक क्लास बनाया है, और इसके अंदर एक शो नाम का मेथड बनाया है, जो कि क्या करता है, अगर हम लोग इसको कॉल करते हैं अपनी कार के ऑब्जेक्ट से, ठीक है, तब ये क्या करता है, मेरे कार का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर ब्रांड एंड मॉडल को शो कर देता है, ठीक है। बट मैं क्या करूं, मैं जब ना इसको दूसरे ऑब्जेक्ट से अगर कॉल करूं, ठीक है, जब इलेक्ट्रिक कार के ऑब्जेक्ट से अगर इसको कॉल करूं, तब क्या करता है, जो कि इलेक्ट्रिक कार तो मेरी कार को इनहेरिटेंस कर रहा है, तो ये कार का जो मेथड है उसको ना कॉल करके ये क्या करेगा, अपना मेथड कॉल करेगा, जो कि नेम सेम रहेगा बट काम अलग अलग होगा। तो अगर मैं यहाँ पर इसको अनकमेंट कर दूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, तो जब मैं C1 के लिए शो मेथड कॉल करता हूँ तो भाई मुझे ब्रांड एंड मॉडल देखने को मिलता है। और जब मैं C2 जो कि मेरा इलेक्ट्रिक कार का ऑब्जेक्ट है उसके लिए जब कॉल करता हूँ तो ये मुझे अलग आउटपुट देता है, ब्रांड नेम देता है, मॉडल देता है एंड बैटरी का इंफॉर्मेशन भी देता है। तो मेरा मेथड का नाम तो एक ही है और काम अनेक है। तो भाई एक नाम काम अनेक, ऐसा वाला काम है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म यही होता है, और इसको हम लोगों ने देख लिया कुछ इस तरीके से। इसको मैं अगर रन करके दिखाऊं तो आपको दिखा भी देता हूं। तो inheritance.py, तो भाई जब मैंने C1 के लिए कॉल किया तो ये प्रिंट कर रहा है, और C2 के लिए मुझे ये बैटरी का भी इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इस तरीके से यार हम लोगों ने देख लिया कि भाई उप्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, कितने मेथड्स हैं, ठीक है। इन सब चीज़ के बारे में अच्छे से डिटेल में प्रैक्टिकल हम लोगों ने देख लिया। अब आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस वाला जो फाइल है उसको एक्सेस कर लेना है। अभी मैं इसमें और भी क्वेश्चंस ऐड कर दूंगा आपके प्रैक्टिस के लिए, तो फिर आप लोग इसको सॉल्व करो और नीचे कमेंट करके बताओ, या फिर कहीं भी आप लोग टैग कर सकते हो, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर। तो बस यार इतना ही आसान था। अगर मैं आपको एकदम लिख के थोड़ा थ्योरी ज़्यादा आपको पढ़ाता, ठीक है, तो आपको तो समझ नहीं आता, और हम लोगों ने थोड़ा प्रैक्टिकल तरीका आजमाया है और चीज़ों को प्रैक्टिकली करके देखा है, तो अच्छे से समझ आ गया। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग नीचे मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर समझ नहीं आया तो एक बार और देख लो वीडियो को, ठीक है जी। एंड चलो ठीक है, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेकोरेटर्स के बारे में, क्या कितने प्रकार के डेकोरेटर्स होते हैं, और भी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सो तब तक के लिए यार बाय बाय, मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।